माई सेल्फ भगत त्यागी। और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक और नया ट्यूटोरियल लेके जिसका जिसके बारे में मैं मतलब इस ट्यूटोरियल में आपको मैं काफ़ी सारी नई चीज़ें बताऊंगा पाइथन के बारे में। कमेंट्स होंगे। कमेंट्स के अलावा आपको थोड़ा सा कमेंट्स होंगे। कमेंट्स के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा पाइथन के। और अगर हो सका तो ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। पिछला जो ट्यूटोरियल था, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग ने थोड़ा सा पाइथन के बारे में देख लिया था, कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं। कीवर्ड्स के बारे में देख लिया था, आइडेंटिफायर्स के बारे में देख लिया था। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखी थी। और पाइथन के बारे में कुछ और भी बेसिक बातें देखी थी हमने कि क्यों यूज होती है पाइथन, कहाँ कहाँ यूज है उसका। और तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी, सिंपल एक वर्ड जिसका नाम है कमेंट्स। मैं एक बार इसका फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ। 24 ठीक रहेगा। ठीक है। तो कमेंट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ। और अभी जो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लीज साथ में नोट करते रहना, और जिससे कि मतलब आप लोगों के पास भी रहे, और अगर आपको चाहिए हो तो ये मैं नोट्स जो है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो पाइथन कमेंट्स के बारे में आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, कमेंट्स हैं क्या? क्या है कमेंट्स, खास करके पाइथन में? पाइथन में या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अभी हम पाइथन की बात करें तो हम पाइथन के बारे में पढ़ते हैं। तो पाइथन के अंदर कुछ कमेंट्स होते हैं, वो दीज आर हिंट्स दैट वी यूज टू मेक अवर कोड मोर अंडरस्टैंडेबल। क्योंकि अगर हम कमेंट्स डाल देते हैं अगर अपने कोड में, तो सामने वाला जो है कोड, यानी अगर जो दूसरा कोडर होगा, ठीक है, यानी जो फेलो प्रोग्रामर है आपका, उसको आसानी से समझ में आएगा कि आपने कोड में क्या लिखा हुआ है। तो कमेंट्स आर completely ignored by the interpreter, but they are meant for फेलो प्रोग्रामर्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ अभी, पर उससे पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे कि आप लोग नोट कर पाओ कि कमेंट्स आर hints that uh, we use to make our code more under understandable। ठीक है। इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूँ, मे बी 16 ठीक है। ठीक। और बोल्ट, एक चीज और, एक सेकंड। मेरे हिसाब से हाँ, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ कि क्या होता है, कमेंट लिखते कैसे हैं। ये कंपाइलर है, ठीक है, प्रोग्रामर्स का कंपाइलर है, ऑनलाइन कंपाइलर है। मैं आपको कंपाइलर में बताऊंगा ये सारी चीज़ें। आप जो है पाइथन का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वो पिछली वीडियो में बताया, आप उसको इंस्टॉल करना और आप उसी में रन करना। ठीक। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ, और यहाँ मैंने लिख दिया 6। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देता हूँ कमेंट टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब मैंने कमेंट डाल दिया कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज टू वेरिएबल्स। तो जो फेलो प्रोग्रामर होगा, कोई और होगा, जब वो कोड देखेगा तो उसको पता चल जाएगा इस कमेंट को पढ़ के कि भाई हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, और उसमें अपना वैल्यू वगैरह जो भी डिक्लेयर कर रखे हैं, इनिशियलाइज कर रखे हैं ना, उसमें दो वेरिएबल्स। ठीक। ऐसे ही इसके बाद हम लिखते हैं अपने आउटपुट वाली लाइन कि प्रिंट, जो कि प्रोग्राम का पार्ट है, आउटपुट। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में मैं कमेंट डाल देता हूँ कि प्रिंट
द आउटपुट। ये हो गया इसका कमेंट। कि अगर किसी को ये चीज ना समझ में आए, यानी ये वाली पर्टिकुलर एक लाइन, तो इस कमेंट को पढ़ के मतलब अंदाजा लगा सकता है कि इस वाली लाइन से जो है आउटपुट प्रिंट हो रहा है इससे। ठीक है, रन करते हैं एक बार। तो रन हो गया। ठीक है। नाउ तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करे। हेयर वी हैव यूज्ड द फॉलोइंग कमेंट्स। एक तो हो गया अपना डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज टू वेरिएबल्स, और दूसरा हो गया प्रिंट द आउटपुट। रो वाले जो कोड हैं उनमें जो कमेंट्स यूज करें मैंने वो लिखे हैं यहाँ पे। चाहे तो मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, ये भी जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ सीधा। ठीक है, इसको हम फॉन्ट तो नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं, फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ मैंने इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ एग्जाम्पल में। और ये ठीक है, इसको भी बोल्ड, ये बोल्ड होना रह गया था। चलो नेक्स्ट। अब ना एक चीज और होती है, वो है कि टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन। तो पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, और जो दूसरा जो टाइप है उसका नाम है मल्टी लाइन कमेंट। सही। तो दो टाइप के कमेंट्स होते हैं हमारे पाइथन के अंदर, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है कि एक सिंगल लाइन कमेंट जो है वो स्टार्ट होता है और एंड हो जाता है सेम ही लाइन में। ठीक है, एक सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट्स एंड एंड्स इन द सेम लाइन। एंड हम नॉर्मल यही हैश वाला जो आपका सिंबल है, यही सिंबल हम यूज करते हैं इन पाइथन टू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख के बता दूं आपको। लिख लेते हैं हम अपनी सिंगल लाइन कमेंट की। ठीक है, कि एक सिंगल लाइन कमेंट जो है स्टार्ट्स एंड एंड्स इन द सेम लाइन। सही है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, या फिर मैं अगर कोशिश करता हूँ कि मैं इजी में ये सिंपल, ये जो हमने जो कमेंट लिखे थे ये सिंगल लाइन कमेंट में ही आते हैं, ये कमेंट और ये कमेंट। ठीक है, हमने जो कमेंट लिख के अभी लिख के दिखाए थे मैंने आपको, ये सिंगल लाइन कमेंट्स में ही आते हैं। दो सिंगल लाइन कमेंट्स हमने डिक्लेयर करे सेम, की डिक्लेयर इनिशियलाइज टू वेरिएबल्स और प्रिंट द आउटपुट, जिसमें पहले जो पहला जो कमेंट है उससे ये पता चल रहा है कि हमने डिक्लेयर करा और इनिशियलाइज करे हैं दो वेरिएबल्स, और सेकंड कमेंट से ये पता चल रहा है कि हमने आउटपुट प्रिंट कर दिया। ठीक है, नाउ वी कैन ऑल्सो यूज द सिंगल लाइन कमेंट अलॉन्ग विद द कोड। कैसे? कि जैसे सपोज करो कि ये जो कमेंट था जैसे प्रिंट द आउटपुट,
इसको यहाँ ना लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लिख देते हैं। तो आप एक ही लाइन में भी इसको, यानी वी कैन ऑल्सो यूज द सिंगल लाइन कमेंट अलॉन्ग विद द कोड, आपने कोड के साथ ही इस कमेंट को यूज कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। इसको मैं लिख देता हूँ कि वी कैन ऑल्सो यूज द सिंगल लाइन कमेंट along with the code, along with the code। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको मैं यहाँ पे पेश कर दूं। ठीक है, इसको कर देते हैं बोल्ड। ओके, ठीक है। अब अब हम लोग आते हैं मल्टी लाइन कमेंट पे। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है पाइथन के अंदर, कि मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ये भी बोल्ड होना चाहिए कायदे में तो। ओके, मल्टी लाइन कमेंट। तो पाइथन डजंट ऑफर अ सेपरेट वे टू राइट मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, कोई सेपरेट, कोई अलग तरीका नहीं है कि आप मल्टी लाइन कमेंट को लिखने का। ठीक है, तो हम कर क्या सकते हैं कि वी कैन यूज हैश एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ कमेंट ऑन मल्टीपल लाइंस, फॉर एग्जांपल लाइक हैश टैग दिस इज अ लॉन्ग कमेंट हैश एंड इट एक्सटेंड्स हैश टू मल्टीपल लाइंस। यानी तीन कमेंट मैंने एक साथ लिख दिए तीन लाइन में। ठीक है, हैश पहला कमेंट, सेकंड लाइन हैश अगला कमेंट, सेकंड लाइन थर्ड कमेंट। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि हैश फर्स्ट कमेंट, हैश सेकंड कमेंट, एंड इसी के साथ हैश थर्ड कमेंट। तो ये इस तरीके से अगर हम तीनों एक साथ लिख दें लाइन में, तो ये एक तरीके से मल्टी लाइन कमेंट में आ जाता है। सही है। ओके, तो कि यहाँ पे लिख देते हैं मल्टी लाइन कमेंट में हम लोग पाइथन डजंट ऑफर ए separate way to write multi-line comment। सिंपल। ठीक है। हम्म, एक सेकंड, हम एक काम करते हैं, इट्स टेक इट टू अराउंड 30। यस, परफेक्ट। नाउ, तो ये था सिंपल कि आप मतलब सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है। फायदे मैंने इसके आपको पहले ही बता देते हैं कि मतलब सामने वाले के लिए समझना आसान हो जाता है कोड को। ठीक है, कि इफ वी राइट कमेंट्स इन आवर कोड, इफ इट विल बी इजियर फॉर फ्यूचर रेफरेंस आल्सो। सो सेकंड एक चीज और होता है इसका फायदा, उसको हम डिबगिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कि सपोज करो कि अगर आपको कोई एरर आ रहा है प्रोग्राम में, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर लाइन को पूरी तरीके से खत्म ना करने की बजाय, भाई आप उस लाइन को मिटाओ मत, रिमूव मत करो उस लाइन को। आप रिमूव करने की बजाय उस लाइन को कमेंट बना दो। ठीक है, सो इफ वी गेट एन एरर व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम, वी कैन कमेंट द लाइन ऑफ कोड दैट कॉजेज द एरर इंस्टीड ऑफ रिमूविंग इट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि मैं नोट में डाल देता हूँ ये चीज। वी कैन यूज कमेंट्स फॉर डिबगिंग, डिबगिंग की स्पेलिंग, डिबगिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल
जैसे इसी में बता देता हूँ आपको, इसी एग्जांपल में बताता हूँ। पहले इसको यहाँ से हटा। जैसे ये था कि दिस इज आउटपुट, सही है। अब इसमें ये कंपलसेशन है, मतलब ये एक नॉर्मल, ये है क्या कह सकते हैं इसको, सिंटेक्स है ये तो, कि भाई अगर जब आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे, प्रिंट के अंदर आप जब भी कुछ भी लिखेंगे और जो आपको प्रिंट कराना है, आउटपुट जो भी आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, वो अगर स्ट्रिंग है जो भी है, तो वो आपको कोट्स में चाहिए वो चीज। जैसे दिस इज आउटपुट है तो दो सिंगल कोट्स में। अगर मैं यहाँ से एक कोट हटा दूं, अगर मैं यहाँ से एक कोट हटा दूं, ये मैंने एक कोट हटा दिया, अब मैं इसको रन कर दे रहा हूँ, एरर आ गया। तो जब इसका एरर आ रहा है तो एरर, मतलब जब एरर आ गया तो आप, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, या तो उसको कोड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आप कोड रिमूव ना करने की बजाय आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि इसी चीज को, इसी उसको आप कमेंट में डाल दो। ये कमेंट हो गया, अब रन करें, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पर अगर मैं नेक्स्ट लाइन में सेम लाइन लिख दूं, नाउ रन, अब रन हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना। तो ये जो थी, ये मैंने आपको बताया कमेंट्स के बारे में, इतना ही बहुत है कमेंट्स के बारे में। अब हम जो है इसके साथ साथ अब हम जाएंगे अपने वेरिएबल्स वगैरह पर जाएंगे, थोड़ा सा डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, आगे बढ़ने से पहले हमको इनके बारे में जानना जरूरी है। तो कमेंट्स आ गया, कमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ओके, कमेंट्स फिनिश। नाउ कमेंट से आगे अब हम आ गए हैं अपने वेरिएबल्स पे, पाइथन वेरिएबल्स। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथन वेरिएबल्स। पाइथन वेरिएबल्स, ये मैं अपने आप कर लूंगा बाद में, जो भी मुझे करना होगा, नोट्स क्योंकि डालने हैं। तो पाइथन वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या है कि पाइथन वेरिएबल्स कह लो, या फिर प्रोग्रामिंग की, अगर मैं पूरी ओवरऑल प्रोग्रामिंग की बात करूं, कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल इज अ कंटेनर टू होल्ड डेटा, ठीक है। जैसे ऊपर एग्जांपल दिखा, अभी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है ना ये कि a = 5 एंड b = 6, तो a और b जो है वेरिएबल है, ठीक है। ये कंटेनर है, कंटेनर किसके, 5 और 6 के। 5 और 6 क्या है, यहाँ पे वैल्यू है। तो यानी अगर कुछ भी आपको वैल्यू असाइन करनी है, तो आप कहाँ असाइन करेंगे, वेरिएबल में असाइन करेंगे। तो इसलिए वेरिएबल इज अ कंटेनर टू होल्ड डेटा, एक तरीके से स्टोरेज एरिया है, ठीक है। सो इसके बारे में लिख देते हैं कि वेरिएबल इज अ कंटेनर टू होल्ड डेटा, ओके। चलिए, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल a = 5, ये आपका एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम अगले उस पे कि असाइन वैल्यू, असाब वैल्यू कैसे असाइन करते हैं आप किसी भी वेरिएबल को। एक वेरिएबल है, अब उस वेरिएबल में आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो वो आप वैल्यू कैसे असाइन करोगे, स्पेशली पाइथन के अंदर, ठीक है। और उसका अब हम क्या करते हैं, एक असाइन करेंगे वैल्यू, और सेम टू सेम हम उसका आउटपुट भी निकाल के दिखाते हैं आपको। ये मैं करता हूँ यहाँ, कि जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, उसमें अपना मैंने नाम डाल दिया भव्य,
सही है। अब मुझे प्रिंट कराना है। प्रिंट ए, रन करें, या क्या? तो ऐसे हमने क्या करा, भव्य एक वैल्यू है जो कि वेरिएबल ए में हमने असाइन करा दी, और उसको फिर प्रिंट कराया कैसे, प्रिंट फंक्शन का यूज करा। प्रिंट, और अपना पैरेंथेसिस के अंदर ए, ए यानी जो भी आपका वेरिएबल है, और जब रन करा तो आउटपुट आ गया मेरा नाम, क्योंकि हमने वैल्यू वही असाइन कराई थी। सिंपल सा था ये तो। अब सेम चीज और करनी है। अगर मुझे वेरी मतलब एक नई वैल्यू असाइन करनी है सेम वेरिएबल में, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो हम कर सकते हैं ऐसे कि यहाँ एक और एंटर दो, वेरिएबल का नाम सेम ही रहेगा, वैल्यू इस बार कुछ और भी दे सकते हैं। सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे पाइथन, नाउ एंटर, प्रिंट ए, नाउ रन। सो अब की बार भव्य के साथ साथ पाइथन, यानी एक और नई वैल्यू असाइन हो गई है हमारे ए वेरिएबल को। ठीक है, ऐसी एक और चीज करके देखते हैं, कुछ और असाइन करके देखते हैं इसी में ही। पाइथन के साथ साथ मैंने डाल दिया यहाँ पे, सपोज करो मैंने डाल दिया यहाँ पे जावा। ठीक है, प्रिंट ए, नो, रन दिस प्रोग्राम, जावा आ गया। ठीक है, तो ये होता है कि नई वैल्यू आप असाइन कैसे कर सकते हैं पर्टिकुलर वेरिएबल को। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे असाइन की जाती हैं। मल्टीपल वैल्यूज हैं, और वो मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे असाइन की जाएंगी। जैसे मैं तीन वेरिएबल ले रहा हूँ, ए, कॉमा बी, कॉमा सी। उसमें मल्टीपल वैल्यूज है 1, 2, 3, और लिख दिया मैंने पहले प्रिंट ए, उसके बाद प्रिंट बी, और थर्ड वेरिएबल है प्रिंट सी। नाउ रन दिस प्रोग्राम, तो ये आ गया। तो ये था मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू असाइन करना, और उसके बाद फिर उनका आउटपुट लेना। उसके बाद एक और केस आता है हमारा कि वैल्यू एक ही है पर मुझे वो मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करनी है। जैसे ए इक्वल्स बी इक्वल्स भव्य। ठीक, नाउ प्रिंट ए एंड प्रिंट बी, रन। ठीक है, ये देखो, तो यहां से क्या हुआ, वैल्यू एक ही थी पर वो दो वेरिएबल्स को असाइन हो गई। ठीक, here we have assigned the some string value थी ये। भव्य क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू सीधी सीधी आपको दिख रहा है, टू बोथ द वेरिएबल्स ए एंड बी। ओके, वेरिएबल हो गए हमारे। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ कांस्टेंट्स। क्या आते हैं हमारे इसके बाद अब, कुछ कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स क्या है, कांस्टेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। कांस्टेंट जो है कि इस तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से यूनिवर्सल वेरिएबल। या एक इंग्लिश में आपने चीजें पढ़ी होंगी, एक वर्ड पढ़ा होगा यूनिवर्सल ट्रुथ, के मतलब जो चीज सत्य है वो है। तो जैसे अगर पाई की वैल्यू है 3.14, अब 3.14 ही रहेगी, वो आप नहीं चेंज कर सकते। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, तो आप नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो कॉन्स्टेंट्स हमने के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। सो अगर मेरे को कांस्टेंट डिक्लेयर करना है कि अम, ठीक है, तो फाई इक्वल टू 3.14, और इसी के साथ ग्रेविटी इक्वल्स
9.8। तो कांस्टेंट यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिए। अब एक काम करना आप लोग, ये जो कंपाइलर है शायद इनमें कंपाइलर में एक चीज़ की दिक्कत होती है। वो ये कि नई न्यू फाइल आप कोई नहीं क्रिएट कर सकते। मे बी शायद नहीं होगी, न्यू फाइल यहाँ नहीं क्रिएट होगी। तो आपको करना क्या है, आप करो ये कि आप ना अभी जो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वो न्यू फाइल, जैसे ये जो रुक जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ पहले आप लोगों का। कि ये जो मैंने दो कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करे थे, ठीक है, इनके लिए एक फाइल बनाना जिसका नाम दे देना कांस्टेंट डॉट पी वाई या कॉन्स्ट डॉट पी वाई। कांस्टेंट डॉट पी वाई दे देना, कांस्टेंट डॉट पी वाई उस एक फाइल का नाम दे देना। फिर उसको सेव करने के बाद एक और सेकंड फाइल क्रिएट करना जिसका नाम आप लोग जो है वो रखना मेन डॉट पी वाई, जैसे ये है, ठीक है। यानी जो आपने कांस्टेंट डिक्लेयर करे उस फाइल का नाम होगा कांस्टेंट डॉट पी वाई, और सेकंड फाइल क्रिएट करनी है आपको मेन डॉट पी वाई। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमने जो कांस्टेंट डॉट पी वाई जो फाइल में जो भी हमने चीजें लिखी यानी जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करे थे, ऑफ कोर्स जो हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स थे, कांस्टेंट सॉरी कांस्टेंट्स जो थे वो हमने डिक्लेयर करे थे, उनका यूज कैसे कर सकते हैं हम दूसरी फाइल में। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आप पहली फाइल क्रिएट करना, वहां पे कांस्टेंट डिक्लेयर करना, उसका नाम कांस्टेंट डॉट पी वाई, दूसरी फाइल क्रिएट करना जिसका नाम रखना मेन डॉट पी वाई, और जो पहली वाली फाइल है हम उसको करेंगे इंपोर्ट, लिखेंगे इंपोर्ट कांस्टेंट, ठीक है। देन प्रिंट कांस्टेंट डॉट पी वाई, पी आई सॉरी, पाई यानी, एंड प्रिंट कांस्टेंट डॉट ग्रेविटी। ठीक, तो जब आप ये करेंगे तो शायद जो भी आपका आंसर आएगा, अ, यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि ये कंपाइलर वैसा नहीं है जैसा हमारे पाइथन सॉफ्टवेयर का होता है। पाइथन सॉफ्टवेयर अभी मैंने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं कर रखा क्योंकि कुछ चेंजेस करे थे, इस वजह से मैंने अभी कई सारे सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं इसमें। नेक्स्ट जो भी ट्यूटोरियल आएगा उसमें पाइथन में बताएंगे, इसी वजह से अभी मैंने ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रखा है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पाइथन कंपाइलर से ही करेंगे हम, यानी मेन पाइथन का जो सॉफ्टवेयर आता है आइडियली। तो ये चीज़ करना, और जो भी इसका आंसर आए एक बार आप कमेंट्स में डाल देना, जो भी लोग करेंगे ट्राई ज़रूर करना सबके सब। ओके, तो मेरे हिसाब से ये तो हो गया हमारा, वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था, कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। मे बी नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ना चाहते हैं वो ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स है, और ऑपरेटर्स वो मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, क्योंकि हम ऑपरेटर्स के बाद स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में और इफ और एल्स के बारे में, कि व्हाट इज ऑपरेटर्स, व्हाट आर ऑपरेटर्स, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, क्या क्या ऑपरेटर है, कहाँ कहाँ उनका किस तरीके से किस हिसाब से यूज होता है, और सेकंड चीज हम देखेंगे इफ और एल्स के बारे में। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करता हूँ मैं इस ट्यूटोरियल को। ठीक है, और इसके बाद जो है ऑपरेटर्स, मैंने बताया कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे वही ऑपरेटर्स के बारे में, रेफरल्स के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फिर उसको भी। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल को यहीं बंद खत्म करते हैं। और प्लीज़ जिसको भी पाइथन पढ़नी हो प्लीज़ यहाँ पे देखें चैनल को हमारे, वीडियो शेयर कर देना अगर किसी और को भी, आपके भाई बंधु किसी दोस्त को अगर इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ शेयर करना उस बंदे को भी, जिससे कि वो लोग भी इसका काफ़ी बेनिफिट उठा पाए। क्योंकि पाइथन जो है मतलब आपको पता है कि आजकल के काफ़ी ज़्यादा एक डिमांड में है इस टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। आपका मशीन लर्निंग है या सब आप पाइथन पे ही चल रहे हो उस टाइम पे पूरी तरीके से। ठीक है, पाइथन का कहीं ना कहीं यूज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। सही है, सो प्लीज़ सीरियसली देखिएगा नोट्स जो हैं,
वो नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसके डिस्क्रिप्शन में, या फिर नहीं, उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं, अभी जब ये वीडियो अपलोड करूँ, अभी जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो ये अपलोड यूट्यूब चैनल पे, जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा नोट्स वगैरह का, तो आप देख लीजिएगा। या फिर एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, नोट्स में पूरे बना लेता हूँ पाइथन के, आप वीडियो के साथ साथ बनाते रहो अपने खुद के। ठीक है, मैं एक पूरा नोट बना लूंगा पाइथन का, वो जो है वो मैं किसी दिन किसी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, यानी जब हम पाइथन खत्म कर रहे होंगे तो मैं पूरा एक तरीके से रिवीजन के तरीके से डाल दूंगा उसको, मैं पूरे को, उसको आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना और फिर रिवाइज कर लेना। कुछ भी, कुछ आप खुद के बनाते रहिए, और अगर कुछ कमी रह जाएगी तो उसमें देख लेना रिवीजन के तौर पे, या वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक चैनल, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को भी, चैनल को भी शेयर करो, कमेंट करके बताओ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।